जोरदार तालियां बजनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन संपन्न हुआ। 15 करोड़ की लागत से 25 एकड़ के क्षेत्रफल में इस गौशाला का निर्माण होने जा रहा है भोपाल बरखेड़ी डोब में। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, गौ संवर्धन एवं संरक्षण के लिए संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनका मानना है कि गौवंश सेवा परम धर्म है। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, हमारे पुराणों में वर्णित है कि 35 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गायों में और गौ माता के चरणों में तीर्थ पूजनम आवाह देवतानां पूजनम कर्म करिष्यामि। ओम गणानान्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणान्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनान्वा निधिपति गंगवामहे वदो मम अहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके मालिके नमानयति कश्चन सत्यसुखः सुभद्रिकां काम्पीलवासनीम् गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि विगतेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुत्याख्य विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गले शिवे सर्वाभिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रथमिनो भवान् चरानिवसने जचानः सर्व सपृताः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि ताकी जय। ओम सोना प्रथमिनो भवान् चरानिवसने जचानः सर्व सपृताः आधार शक्तये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम प्रथमे त्वया दत्ता लोका देवे त्वं विष्णुनागता त्वञ्चनार्यं मां देवे पवित्रं कुरु शासनम्। उपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि की जया श्री स्वयं स्वकर्तॄणां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कीर्तयाम हृदये स्वबुद्धि बहुत सदां कोलजन प्रभव सलज्जा। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन संपन्न हुआ। 15 करोड़ की लागत से 25 एकड़ के क्षेत्रफल में इस गौशाला का निर्माण होने जा रहा है भोपाल बरखेड़ी डोब में। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, गौ संवर्धन एवं संरक्षण के लिए संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनका मानना है कि गौवंश सेवा परम धर्म है। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, हमारे पुराणों में वर्णित है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गायों में और गौ माता के चरणों में तीर्थ का वास होता है। ऐसी ही विचारधारा वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का हम मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही में स्वामी जी का भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय पशुपालन मंत्री श्री लखन पटेल जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय श्री विश्वास सारंग जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय सांसद आलोक शर्मा जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। श्रीमती गायों को नमन करें, कामधेनु की संतानों को नमन करें, ब्रह्मा जी की पुत्रियों को नमन करें, पावन करने वाली गौ माता को नमन करते हुए दीप प्रज्वलित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस पुण्य अवसर पर, इस सत्य कर्म पर हम सभी अपनी तालियों के माध्यम से सहयोगी बन सकते हैं। आप सभी जोरदार तालियों के साथ
इस पुण्य अवसर पर सहयोगी बने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद, माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर जी, सम्मानीय मंत्रीगण दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय मंत्रीगणों का। विश्व का कल्याण करने वाली, मनुष्य के जीवन का आधार रखने वाली गायों को संरक्षित रखने के लिए एक अनूठी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आज हमें प्राप्त हुई है। और जैसा कि हमारे भारतवर्ष की अनूठी परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करती हूँ माननीय पशुपालन मंत्री श्री लखन पटेल जी से कि वे पुष्प गुच्छ के साथ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी तालियों के बीच स्वागत है, अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही में आग्रह माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी। आग्रह है संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग डॉक्टर PS पटेल जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ प्रदान करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन है रामेश्वर शर्मा जी से कि वे आदरणीय स्वामी जी अच्युतानंद जी महाराज जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। तालियों के साथ आदरणीय स्वामी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निवेदन है माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी से कि माननीय पशुपालन मंत्री श्री लखन पटेल जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। निवेदन करेंगे हम राम कुंवर गुर्जर जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आग्रह करेंगे, आपकी तालियां बजती रहना चाहिए सम्मानीय मंच के लिए। निवेदन करेंगे श्री प्रमोद राजपूत जी जनपद अध्यक्ष से कि वे माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें और उनका स्वागत करें। तालियों के साथ अभिनंदन है माननीय विश्वास सारंग जी का। आग्रह है श्री अंकुर मेश्राम जी ADM भोपाल से कि वे माननीय सांसद आलोक शर्मा जी का स्वागत करें। साथ ही में निवेदन है SDM हुजूर विनोद सुनकिया जी से कि वे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी का स्वागत करें। तालियां बजती रहना चाहिए। आग्रह है जितेंद्र अहिरवार जी से कि वे माननीय महापौर मालती राय जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में मंच पर विराजमान माननीय श्रीमती राम कुंवर नवरंग गुर्जर जी का भी स्वागत करें और माननीय किशन सूर्यवंशी जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। गौवंश को बढ़ावा, सेवा, सुरक्षा का वादा है मध्य प्रदेश शासन का और इसी क्रम में गौशाला की अनूठी सौगात आज हमें प्राप्त हुई है। इसी पर आधारित एक लघु फिल्म आइए देखते हैं। गौ सेवा परमो धर्म, गौवंश का संरक्षण मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में गौवंश संरक्षण की दिशा में कारगर कदम उठाए गए हैं। गौवंश की सेवा, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रदेश में योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। भोपाल के बरखेड़ी रोड में होगा अत्याधुनिक गौशाला का निर्माण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा गौशाला का भूमि पूजन। रुपए 15 करोड़ की लागत से 25 एकड़ क्षेत्र में बनेगी गौशाला। 10,000 से अधिक गायों को मिलेगा आश्रय। दिनांक 23 नवंबर 2024। स्थान बरखेड़ी रोड भोपाल। सर्व सुविधा युक्त चिकित्सा वार्ड में होगा बीमार गायों का इलाज। कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से भूसा, हरी घास, पशु आहार आदि पहुंचाने की होगी व्यवस्था। ऐसी सारी गायों के लिए नगर स्तर पर जैसे भोपाल में हम कल ही भूमि पूजन करने वाले हैं। 10,000 की गौशाला भोपाल में बना रहा, 10,000, 15,000 की गौशाला नगरीय क्षेत्र में बना रहे। उसके पीछे भाव ये है कि हमारी ये गाय माता को हम संभाल लेंगे और ऐसे में जो बूढ़ी है, अपाहिज है, लावारिस है, किसी कारण से दूध की क्षमता से चली गई है, वो हम रख ले, सरकार रख ले, तो स्वच्छता तो नगर में अपने आप हो जाएगी। गौवंश को बढ़ावा,
सेवा सुरक्षा का वादा। और अब मैं आग्रह करती हूँ श्री रितेश शर्मा जी, कार्यपालन यंत्री, स्मार्ट सिटी भोपाल एवं समन्वयक गौशाला निर्माण से, कि वे गौशाला का विवरण देने की कृपा करें संक्षिप्त में। नमामि गांव सर्वमंगलम, नमामि वृषभानुजम, गांव सर्वस्य मूलम, नमामि गांव सर्वेशा सर्वते भवन्ति सुखिना। इस पावन मंच से वृषभानु की बहन उस गौमाता को नमन करता हूँ और सभी मंगल कार्यों को मूल सूत्र प्रदान करने वाले, जगत की उत्पत्ति का स्रोत मैं गौ माता को नमन करता हूँ और जो प्रसन्न होकर सबकी समृद्धि का कारण बनती है, ऐसी गौ माता को सादर नमन करते हुए हमारा सौभाग्य है कि इस मंच पर प्रदेश को खुशहाल और समृद्धि की ओर ले जाने वाले संकल्पित श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, जो गौ माता के पालनहार गोपाल के रूप में साक्षात रूप में आज इस मंच पर विराजमान हैं। साथ ही इस पावन मंच पर विराजमान सम्मानीय स्वामी जी, संत जी, सम्माननीय मंत्रीगण, सम्माननीय विधायकगण, अतिथि एवं अति सम्मानीय सदन, आप सभी का इस पावन बेला पर हार्दिक अभिनंदन है। आज का दिन प्रदेश के इतिहास में सुनहरे वर्ग में जुड़ जाएगा, जब हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, उनके मार्गदर्शन में एवं स्वामी जी के आशीर्वाद एवं माननीय विधायक हुजूर श्री रमेश शर्मा जी के सहयोग से बरखेड़ी में 100 एकड़ के बृहद क्षेत्र में प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला की आधारशिला रखी जाएगी। इस गौशाला में 10,000 गौ माताएँ एक साथ रहेंगी, जिनके लिए 76,000 वर्ग फीट के कुल 5 शेड बनाए जाएंगे। प्रत्येक शेड में 2,000 गायों की देखभाल होगी। विचरण हेतु प्रत्येक शेड के सामने 5,000 शेड के स्क्वायर फीट के शेड होंगे। चारों तरफ 30 फुट की ऊंचाई पर खुली भूमि में वह विचरण कर सकेंगी। गाय के बछड़े भी उनके समीप रहेंगे, उनके लिए एक पृथक से शेड बनाया जा रहा है। यहाँ से निकलने वाले गोकास्ट, उपले और अन्य जो ऐसी वस्तुएं जिनको हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए ले जाएंगे, उन्हें अत्याधिक आधुनिक मशीनों के साथ तैयार किया जाएगा। साफ सफाई, दाना पानी, सानी उपचार की अत्यंत आधुनिक उपकरणों के माध्यम से यहाँ पर प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी। उनसे हमारी गौ माताओं को स्वस्थ एवं स्वच्छ परिवेश यहाँ पर मिलेगा। गायों के उपचार के लिए समुचित पृथक से शेड बनाया जा, स्वास्थ्य का उचित देखभाल इस गौशाला में किया जाएगा। मृत गायों का सम्मान संस्कार भी किए जाने की यहाँ प्रावधान किया गया है। गायों के लिए एक हरे भरे चारे की खुली भूमि पर यहाँ पर चारा उगाया जाएगा और उन्हें गाय को दिया जाएगा। गौ सेवा के सेवादारों की भी यहाँ व्यवस्था होगी। गौ सेवा यहाँ रहकर गौ सेवा कर सकेंगे। आइए हम सब अपने गोपाल के साथ इस सेवा को करने के लिए संकल्पित हों। जय भारत, जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद गौशाला के विवरण के लिए। और अब हम आदरपूर्ण निवेदन करने जा रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में संपूर्ण मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी आदर्श हाईटेक गौशालाओं का निर्माण कर रहे हैं। बहुत ही विनयपूर्ण निवेदन है आदरणीय स्वामी अच्युतानंद जी महाराज जी से। उनके श्री वचनों के लिए आपकी तालियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं स्वामी जी को। यत्र गावा प्रसन्नासो प्रसन्नास्त संपदा, यत्र गावा व्यसनासो व्यसनास्त संपदा। जहाँ गाय प्रसन्न रहती हैं वहाँ सारी संपत्तियाँ प्रसन्न रहती हैं। जहाँ गाय दुखी रहती है वहाँ सारी संपदाएं दुखी हो जाती है। प्रदेश की चिंता करने वाले और आज इस गोलोक धाम की स्थापना के भूमि पूजन करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी और इनके तमाम सहयोगी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, समस्त जनप्रतिनिधि और हम सब गाय के नाते उपस्थित सभी गोपाल, यह बहुत ही हर्ष की बात है और एक दुख की बात है। दुख की बात यह है कि संपूर्ण जगत की धात्री, जिसे संपूर्ण जगत पलता पुलता और बढ़ता है, वह गौ माता एक ऐसी शब्दों से संबोधित की जा रही है जो अनाश्रित और लावारिस तक लोग शब्द कह जाते हैं। प्रदेश की कमान संभालने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह जो गोवर्ष घोषित किया गया, इसके गोवर्ष घोषित करने का परिणाम स्वरूप निश्चित ही प्रदेश में
लगभग अभी तक जब से सरकार बनी है तब से लेकर अभी तक 50,000 गौ माता की व्यवस्था की गई और निरंतर यह प्रयास जारी किया जा रहा है और यह इतना द्रुत गति के आगे साथ बढ़ सकता है कि अगर आप देखेंगे तो वर्षों नहीं गुजरा, मतलब अभी चंद महीने गुजरे हैं सरकार के गठन के, सरकार हुए, और 50,000 गौवंश का कार्य पूरा कर देना और लगभग लाखों गौवंश की आगे संकल्पना कर लेना, इसके लिए हम सभी संत समाज, समस्त देवता ऋषिगण निश्चित ही मुख्यमंत्री को बहुत ही धन्यवाद के पात्र कहते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, इसलिए कि जिसके तरफ से सभी लोगों ने मुख मोड़ लिया था। यह एक ऐसी घटना है और ऐसी घटना है पूरे देश में, मध्य प्रदेश की तो बात कौन करे, पूरे देश में एक ऐसी घटना है कि सीता हरण हो रहा है। समस्त आकाशचारी पशु पक्षी देखते रह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति सीता हरण के समय जटायु का रूप धारण करने को तैयार नहीं है। निश्चित रूप से ऐसी कलिकाल में, ऐसे समय, विकट समय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह संकल्पना पूरी करने का प्रयास किया है, गौमाता को संरक्षित करने का प्रयास किया है, हम सब संतों का ऐसा सहयोग, लोग तो कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत किया, जबकि मात्र एक जटायु का कार्य हम लोग करने के तैयार हैं। सीता रक्षा होगी कि नहीं मेरा का दायित्व तो नहीं है, लेकिन सीता रक्षा के प्रति मेरा जो दायित्व है वह अपना प्राणपण लगा देना, यही हम सब संत जन कर रहे हैं। मैं संपूर्ण सनातनियों से आह्वान करना चाहूंगा कि हम सबों का दायित्व, मात्र सरकार का दायित्व नहीं है कि गोरक्षा कर दे और गौशाला बना दे और गौमाता को सुरक्षित रख ले। अभिनंदन करो प्रधान के लिए भी गौशाला इस शरीर के अंदर भौतिक रूप से दिखने के लिए हमारा शरीर है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जब तक इसमें आत्मा का प्रवेश नहीं होता है तब तक हमारी चेतनाएं अपने मूर्त रूप को नहीं ले पाती। ऐसे में ये संत समाज के माध्यम से हम गौशालाओं में जीवित आत्मा का प्रवेश करा रहे हैं, क्योंकि हमारी गौ माता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य। महाराज जी लगातार आशीर्वाद दे रहा है, जोरदार अभिनंदन। अच्युतानंद जी महाराज का आपको भी प्रणाम करता हूँ। इस अवसर पर मंच पर ही विराजमान हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद, हमारे उज्जैन संभाग के पूर्व प्रभारी, प्रदेश के बहुत सारे दायित्व लिए महापौर भी रहे। पूजनम कर्म करिष्ये करिष्यामहे ओम गणानान्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणान्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनान्वा निधिपति गंगवामहे भगो मम अहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। अकाल महाराज की आज के इस बहुत अनूठे, अद्भुत और भोपाल सहित राजधानी की दृष्टि से मैं गारंटी से कह सकता हूं, पूरे देश के किसी भी राज्य की राजधानी में इतनी बड़ी गौशाला नहीं बन रही है जो भोपाल के लिए बन रही है। हमें इस बात का आनंद है। राजधानी तो कई और है, कई राजधानियां हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, इनका तो विभाग ही है। और कितना सुंदर नाम है हमारे कृष्णा जी का। जोरदार अभिनंदन करो कृष्णा जी के लिए भी। गौशाला का निर्माण और कृष्णा जी उपस्थित हो, इससे अच्छा क्या संयोग हो सकता है, सुखद। और नाम भी देखो, हमारे अच्युतानंद जी महाराज, आपने भी बहुत अच्छे से विस्तार से विषय रखा है। जोरदार अभिनंदन हमारे महाराज जी का भी। ये गौशालाएं हम खोल रहे हैं, गौशाला में सरकार, नगर निगम सबको जोड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ये शरीर है, इस शरीर के अंदर भौतिक रूप से दिखने के लिए हमारा शरीर है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जब तक इसमें आत्मा का प्रवेश नहीं होता है तब तक हमारी चेतनाएं अपने मूर्त रूप को नहीं ले पाती।
ऐसे में ये संत समाज के माध्यम से हम गौशालाओं में जीवित आत्मा का प्रवेश करा रहे हैं, क्योंकि हमारी गौ माता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य। महाराज जी लगातार आशीर्वाद दे रहा। जोरदार अभिनंदन अच्युतानंद जी महाराज का, आपको भी प्रणाम करता हूं। इस अवसर पर मंच पर ही विराजमान हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद, हमारे उज्जैन संभाग के पूर्व प्रभारी, प्रदेश के बहुत सारे दायित्व लिए, महापौर भी रहे, सम्मानित सांसद आलोक शर्मा जी। जोरदार अभिनंदन आलोक शर्मा जी का। बोलने, चालने, काम करने, सभी प्रकार की व्यवस्था संचालन करने में। और रामेश्वर जी का तो आनंद ही अलग है। जोरदार अभिनंदन रामेश्वर जी का। सभी देवी देवताओं के अलग अलग वाहन हैं। हमारे सारे देवी देवता, हर एक का वाहन किसी से कोई मैच नहीं करता है। ये एकमात्र अपवाद है महादेव, जो महादेव और गोपाल कृष्ण दोनों के साथ गोपाल शब्द जुड़ा। ये हमारे लिए आनंद की बात है। आप देखो, महादेव का कोई भी मंदिर बिना नंदी के पूरा नहीं। और इसी प्रकार से भगवान कृष्ण, आप याद रखना, पहले मैं जरा नाम बोल देता हूं, फिर दो चार बात करूंगा आपके बीच में। हमारी महापौर, आपके तो क्या बात है, जोरदार तालियां बजाओ। चारों उंगली घी में और सिर 10,000 की गौशाला महापौर की। देखो ऐसा भाग्य किसका होना चाहिए। ये भाग्य भोपाल वालों का है, नगर निगम का है, महापौर का है, अध्यक्ष जी का। कहां अध्यक्ष जी? ये क्या सूर्यवंशी जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ भाई। और नाम बोलूंगा तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे, लेकिन पूरे मंच का एक बार रामेश्वर जी से लगा करके सबका जोरदार अभिनंदन करो और आप अपना भी कर लो। भगवान कृष्ण के मंदिर में हम सब जाते हैं, लेकिन भगवान की मुद्राएं, भगवान की उस स्थान पे उपस्थिति, मैं अपने उज्जैन का भी उदाहरण देता हूं। कई जगह आप जाके देखते हो, कहां जा रहे हैं, बड़े गोपाल मंदिर, छोटे गोपाल मंदिर। अब गोपाल मंदिर तो जा रहे हैं, लेकिन गोपाल मंदिर वो गोपाल जी है ही नहीं। आप बताओ विश्वास जी, गोपाल जी कब रहेंगे? कभी ध्यान देना, गोपाल जी तो राधा जी के साथ खड़े थे, वो तो राधा कृष्ण हो गए। द्वारकाधीश के रूप में तो द्वारकाधीश हो गए, बाल कृष्ण के रूप में तो बाल कृष्ण हो गए। लेकिन जब गोपाल जी के पीछे गाय खड़ी हो तो ही गोपाल है, नहीं तो गोपाल भी नहीं है। ध्यान रखना, ये भगवान की अपनी प्रतिमाओं की उस समय की स्थिति का ध्यान रखना। जाने अनजाने हमारा ही ध्यान नहीं जाता है कि गोपाल कृष्ण किसको कहते हैं, राधा कृष्ण किसको कहते हैं। हम सबको ही गोपाल कृष्ण कह देते हैं। लेकिन ये बात भी सही है, उसमें थोड़ा सा संशोधन कर देता हूं कि आप सब भी गोपाल हो। जो जो गाय पाले वो सब गोपाल। ये घर घर गाय का कुल, वो घर घर गोकुल। जिनके घर भी है, मैं विश्वास जी के घर गया, इनके घर भी गाय का कुल है। रामेश्वर जी के घर भी गाय का कुल है। लखन पटेल जी वो भी गोपाल है। अब मैं ये देखूं तो मुश्किल जाएगा। आलोक जी जरा आपके आना बाकी रह गया, लेकिन कृष्णा जी के तो गाय है, तो नहीं है तो पालना। ये हमारी इस व्यवस्था का, गौशाला में जो अतिथि बन के आए हैं, सबके घर घर गाय होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और केवल यहां की ताली मत बजाओ, अपने यहाँ भी लाना चाहिए। आप अपनी भी बजाओ। हम अगर गोपाल बनते हैं, अगर हम गोपाल गाय के रूप में जाने जाते हैं, तो घर घर केवल गोपाल नहीं बनते। ये घर के अंदर गाय का आना, उनके कुल की व्यवस्था आगे बढ़ना, ये घर घर गोकुल होने का मार्ग है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिनके घर गाय का कुल, वो घर घर गोकुल। और जो गाय को पाले वो हर एक कोई गोपाल। मैं जाति, पंथ, भाषा, धर्म सबसे ऊपर उठ करके कह रहा हूं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मुस्लिम समाज के हैं,
लेकिन वो गर्व कैसे, हाँ हम गाय पालते हैं, हम गोपाल हैं। ये है सामाजिक सद्भाव और ये हमारे देश की संस्कृति और ये बढ़ना चाहिए। गाय का एकमात्र परिवार और गाय के माध्यम से जैसे हम चारों वेद की शिक्षा ग्रहण करके चारों वेद को हम जानना चाहते हैं और एक शब्द में अगर बोलना है तो चारों वेद के लिए केवल एक ओम बोल दो। आप ओम बोलते ही चारों वेद का निचोड़ आ जाता है। ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम मत लो, उनको स्मरण करना है। आप गौ माता को प्रणाम कर लो, अपने आप स्मरण हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। इस चराचर जगत में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास अगर किसी में है तो वो गौ माता में है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि वेदों में अगर मुझे ढूंढोगे तो मुझे ओम में पाओगे, अगर सभी देवताओं में मुझे ढूंढोगे तो मैं गाय में मिलूंगा, सूर्य में अगर ढूंढोगे तो तेज में मिलूंगा, वनस्पतियों में ढूंढोगे तो पीपल के वृक्ष में मिलूंगा। ऐसी अलग अलग प्रकार की उनकी अपनी उपस्थिति है। हमें इस बात की प्रसन्नता है जो बोलने के लिए नहीं है, धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातें हैं, ये व्यवस्थित रूप से हमारे लिए समझने के लिए भी है। इसलिए वेद वाक्य में कहा गया है गावो विश्व मात्रस्य, अर्थात गाय एक चराचर जगत की ऐसी माता है। हमारा सबका जन्म अपनी अपनी माँ से हुआ है, माँ हमारा लालन पालन करती है, लेकिन एक माँ और है जिनके भरोसे से हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है, वो है गौ माता, जो अपने बछड़ों को भी पालती है और हमारे लिए भी अपना भोजन उपलब्ध कराती। और ये भी ध्रुव सत्य है, दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है, लेकिन ये 2-5 देश भारत के आसपास के छोड़ दो जो हमारे एक ऋषि से थोड़ी चुनौती के कारण से भैंस लेकर के बैठे हैं। बाकी दुनिया के सारे देशों में अगर दूध की कोई आपूर्ति करता है तो गौ माता ही दुनिया में दूध पिलाती है। पूरी पृथ्वी पर जहां भी मनुष्य जाती है वो सभी गौ माताओं से जुड़ते हैं, कोई इससे आगे और पीछे नहीं जाता है। मुझे इस बात का और आनंद है आज इस अवसर पर ये महाराज जी यहाँ बैठे हैं। जैसे जन्म के साथ गाय का दूध हमारा जीवन अपने इस जीवन को आगे बढ़ाते हुए सब प्रकार से पुष्ट करता है। हमारी तो संस्कृति इतनी अच्छी है, आखिरी समय में भी प्राण छूटना है और मोक्ष पाना तो गोदान करके ही हमारा अपना जीवन पूरा होता है, यह संस्कृति हमको सिखाती है। जब इतनी उत्कृष्ट संस्कृति है, इतने अच्छे प्रकार से हमको ये सब बताया समझाया गया है, तो ऐसे समय में जब बदलते दौर में आज के समय में भारत आगे बढ़ रहा है, सक्षम हो रहा है, सभी व्यवस्थाओं का संचालन कर रहा है, तो ऐसे कठिन समय में जब हमको चुनौतियां तो मिल रही है, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता के आधार पर गौ माता को संकट मानते, ये बात नहीं चलेगी। खेतों के अंदर हरियाली बढ़ रही है, खेतों के अंदर सिंचाई बढ़ रही है, खेतों की जमीन थोड़ी हमारे अपने कारण से हमको और ज्यादा फसल चाहिए, तो हमको सेड़े भी भारी पड़ रहा है। जितनी भी गाय माता के लिए चरनोई है वो कम पड़ रही, तो कोई बात नहीं, हमारे घर में और व्यवस्थाओं में गाय के लिए वर्तमान जीवन के साथ जीने के रास्ते ढूंढना पड़ेंगे, और जीने के साथ रास्ते ढूंढने में उन सारी बाधाओं का उत्तर भी मिलेगा, जिसके कारण से गौशाला आज और ज्यादा आवश्यक हो गई है। इसी प्रकार से कि हमारे अगर शहरों में स्वच्छता की बात करते हैं तो आवारा पशु, लावारिस पशु, वृद्ध पशु, अपाहिज गाय माता, इन सबके लिए गौशाला बनाना, मुझे इस बात की खुशी है पूरे प्रदेश में सभी नगर निगम के माध्यम से हम गौशालाएं बनवा रहे हैं, मुझे इस बात का आनंद है। और केवल यहां नहीं, हमारा पशुपालन विभाग भी बड़ी बड़ी गौशाला है, और उससे आगे बढ़ करके जो समाज भी गौशाला चलाना चाहता है तो 300 गौशालाओं का पंजीयन इस साल हुआ है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने सरकार के इस भाव के कारण से। और मंत्री जी, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, हमारी गौशाला ही केवल गाय पालेगी ऐसा नहीं है, घर घर लोग गाय पाले, इसलिए 5-10 जो घर में अपनी आय बढ़ाना चाहता है, खेती बाड़ी के अलावा
हमारे हजारों साल से घर में किसान के परिवार में, गांव वालों के परिवार में आय बढ़ाने के लिए ही पशुपालन करते थे, जो हमारे बाल बच्चों की भी रक्षा करते और रोज नगद करने के लिए दूध का उत्पादन ही होता है। ऐसे में दूध उत्पादन के लिए आप अपने बछिया देंगे और घर घर गोपाल बनाएंगे, ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और केवल देंगे नहीं, अनुदान भी देंगे। और उससे आगे बढ़कर के जो दूध उत्पादन होगा, वो दूध उत्पादन पे भी जैसे गेहूं पे, धान पे, बाकी पे बोनस दे रहे हैं, दूध खरीदने में भी हमारी सरकार बोनस देने जा रही है। यह सरकार का निर्णय है। आज 9% दूध हमारे मध्य प्रदेश में होता है पूरे देश के उत्पादन का। हमने तय किया 5 साल के अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से इसको 20% तक ले जाएंगे। ये हमने सबने मिलकर तय किया। वैसे एक नहीं कई बातें कह सकता हूं, लेकिन आज तो आनंद आ रहा है। मुझे आनंद आया, आपको भी आना चाहिए। महाराष्ट्र ने अपनी गौ माता को राजमाता का दर्जा क्या दिया, धूमधाम से सरकार फिर बन रही है। जोरदार ताली बजाओ, महाराष्ट्र वालों को बधाई देना चाह रहा हूं। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूर है, गोपाल कृष्ण होता है। ये आनंद है। थोड़ा ना अपने ढंग का भी बनाओ भाई, कहां का पुराना घिसा पिटा बात लाओ। जब गोपालों के बीच में बात कर रहे हैं तो भगवान से बढ़कर के क्या है। और आनंद है इस बात का कि जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जहां से आ रही है, हर जगह से एक ही आवाज आ रही है। और आवाज क्या आ रही है, हम तो सब जानते। दीपावली थोड़े दिन पहले ही गई थी, और दीपावली के दिन अगर दीपावली पे लक्ष्मी जी का चित्र नहीं मिले, प्रतिमा नहीं मिले, तो कमल के फूल की पूजा कर लो, अपने आप दीपावली मन जाती है। अब पूरा देश जान गया इस बात को, पूरा देश आनंद में डूबा हुआ है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन की बधाई देता हूं। 2-3 बातें हमारे मित्र रामेश्वर जी ने कही है। जब अच्छा काम हो रहा तो ये बात भी होना ही चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। सूखी सेवनिया शासकीय विद्यालय को सीएम राइज बनाया जाएगा। सूखी सेवनिया रोड को 4 लेन बनाने की बात आई है। इसको भी 4 लेन विभागीय मत के अनुसार पीडब्ल्यू से बनाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र, अरे उद्योग तो होना ही चाहिए, रोजगार तो अपना सबका फर्ज है। आपने अच्छी बात कही है। बरखेड़ी डोब क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किया जाए, निश्चित रूप से हमारा अपना सबका मत बनेगा। रोजगार परक सरकार है, ये तो देना ही देना चाहिए। आपने कहा कि ये जब इतनी बड़ी गौशाला बन रही है तो वेटनरी डिप्लोमा या इस प्रकार से पीजी या कॉलेज या जो भी होना चाहिए। मैं ये बात सही है कि विश्वविद्यालय हमने बना अटल बिहारी वाजपेयी पास में ही, तो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के माध्यम से यहाँ पर गौमाता से संबंधित कोर्स को लेकर के डिग्री डिप्लोमा का जरूर कोर्स खुलाया जाएगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। ये गौशाला के अंदर केवल गाय माता नहीं, गोपालक अर्थात उससे जुड़े हुए सभी प्रकार के उनके अपने इलाज के लिए भी भविष्य में डॉक्टर तैयार हो, कंपाउंडर तैयार हो, पालने वालों को ट्रेनिंग मिले, सब प्रकार से गाय माता के साथ जीवन के अंदर उनकी जो कठिनाई आ रही है उस सबका निदान मिले। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से पुनः पूरे अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हर घर गोपाला की अलग आपने पूरे प्रदेश वासियों के मन में प्रज्वलित की, और सूखी सेवनिया को सीएम राइज और 4 लेन सौगात प्रदान करने के जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अब हम ससम्मान आग्रह करते हैं पशुपालन मंत्री माननीय श्री लखन पटेल जी से कि वे आभार प्रस्तुतिकरण देने की कृपा करें। आपकी तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं लखन पटेल जी को।
आज के इस बहुत पवित्र अवसर पर अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकाल करके और आज इस सर्व सुविधा युक्त गौशाला के भूमि पूजन के अवसर पर समय निकाल कर आए, ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय विश्वास सारंग जी, आदरणीय भाभी कृष्णा गौर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद